श्रापित अप्सरा की दास्तान। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक सुनसान झील थी, जिसे स्थानीय लोग अप्सरा कुंड के नाम से जानते थे। इस झील के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में एक सुंदर स्त्री का प्रकट होना आम बात है। वह स्त्री अप्सरा थी, जो किसी श्राप के कारण इस झील में फंसी हुई थी। गाँववालों ने कई बार उसके मधुर गीतों को सुना था, लेकिन जो भी उसके पास गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। कहानी हमें 200 साल पहले की घटनाओं में ले जाती है, जब अप्सराएं स्वर्ग से धरती पर उतरा करती थीं। स्वर्गलोक में अलका नाम की एक अप्सरा थी, जिसे अपनी सुंदरता और नृत्य कला पर घमंड था। उसने इंद्रलोक में अनेक बार अपने नृत्य से देवताओं को मोहित किया था, लेकिन एक बार उसने अपने घमंड में आकर एक ऋषि का अपमान कर दिया। वह ऋषि अलका से विवाह करना चाहता था, लेकिन अप्सरा ने उसकी भक्ति और तप का मजाक उड़ाया। गुस्से में ऋषि ने उसे श्राप दिया, तुम अपनी सुंदरता और नृत्य के कारण घमंड में, अब यही सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगी। तुम धरती पर एक झील में फंसी रहोगी। जब तक कोई तुम्हारे श्राप को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की बलि नहीं देगा, तुम मुक्त नहीं हो पाओगी। अलका झील में कैद हो गई। समय बीतता गया। झील के चारों ओर घना जंगल हो गया और लोग उसे भूलने लगे, लेकिन अप्सरा का स्वर अब भी झील के पास आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। गांव के लोग जानते थे कि झील के पास जाना खतरनाक है। वे अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी उस झील के पास जाता, उसे अप्सरा की आवाज और उसकी सुंदरता के बारे में ही बातें करता। गांव में एक युवा योद्धा वीरेंद्र रहता था। वीरेंद्र साहसी था और लोककथाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने कई बार झील के बारे में सुना, लेकिन इन कहानियों को मनगढ़ंत मानता था। एक दिन वह अपनी मां को बचाने के लिए दुर्लभ औषधि लेने जंगल गया। औषधि वही झील के पास उगती थी। झील के पास पहुंचने पर वीरेंद्र ने पहली बार अप्सरा की मधुर आवाज सुनी। वह मंत्रमुग्ध होकर झील की ओर बढ़ने लगा। झील के बीचों बीच उसे अलका दिखाई दी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। कौन हो तुम? वीरेंद्र ने झील के किनारे से पूछा। मैं अलका हूँ। मैं एक श्रापित अप्सरा हूँ, जो यहाँ सदियों से कैद है, उसने जवाब दिया। वीरेंद्र को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अलका ने वीरेंद्र को बताया कि उसका श्राप तोड़ने के लिए यज्ञ करना होगा, लेकिन वह यज्ञ साधारण नहीं था। उसे झील के सबसे गहरे हिस्से में जाकर देवी को प्रसन्न करना होगा, और इसके लिए वीरेंद्र को अपनी जान की बाजी लगानी होगी। वीरेंद्र ने अपनी मां की हालत को याद करते हुए अलका से पूछा, अगर मैं यज्ञ करने में सफल रहा तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? अलका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वीरेंद्र ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। अलका ने वीरेंद्र को यज्ञ की प्रक्रिया समझाई। झील के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए दीप जलाने थे, और यज्ञ की पवित्र अग्नि झील के बीचों बीच स्थापित करनी थी। जैसे ही वीरेंद्र यज्ञ करने लगा, झील के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। पानी की लहरें उठने लगीं, और झील के भीतर से भयावह आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा। अचानक झील के भीतर से एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। तुम इसे मुक्त नहीं कर सकते, दानव ने गरजते हुए कहा। वीरेंद्र ने अपने धनुष से बाण चलाया और दानव का सामना किया, लेकिन दानव हर बार और ताकतवर होकर लौटता। दानव से लड़ते लड़ते वीरेंद्र बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम शक्ति से यज्ञ को पूरा किया और अपने खून की कुछ बूंदें झील में गिरा दी। अचानक झील की लहरें शांत हो गईं। अलका झील से बाहर निकली और उसका स्वरूप फिर से दिव्य हो गया, लेकिन वीरेंद्र अपने घावों के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। अलका ने महसूस किया कि वीरेंद्र ने अपनी जान उसकी मुक्ति के लिए दांव पर लगाई। उसने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और वीरेंद्र को जीवनदान दिया, लेकिन उसने वादा किया कि वह अब कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करेगी।
वीरेंद्र ने गाँव लौटकर अपनी माँ को औषधि दी और उसकी जान बचाई। अलका ने स्वर्ग लौटने से पहले वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया। झील अब एक पवित्र स्थान बन गई, जहाँ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा साहस और निस्वार्थ बलिदान किसी भी श्राप को तोड़ सकता है।